अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर आफियाज़ व्लॉग। सो गाइज़, मैं अर्ली मॉर्निंग निकली हूँ अपने ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के लिए, जो कि है कोल्हापुर में। सो गाइज़, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मेरे मेहंदी पार्टनर के साथ निकली हूँ ऑर्डर के लिए अर्ली मॉर्निंग, वो भी कोल्हापुर जाने के लिए। एक्चुअली हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, बट समहाउ हम लोग ने डिसाइड किए कि ले ही लेते हैं। सो इसकी वजह से मैं और मेरी मेहंदी पार्टनर जो है, तो हम लोग ने सब प्लान वगैरह करके हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले ऑर्डर के लिए। वो ऑटो लेके आई थी मेरे यहाँ, और फिर हम लोग साथ में निकले ऑटो से। हम लोग ने डिसाइड किए थे कि हम लोग बस से जाएंगे, लाइक स्टैंड से हम लोग बस लेंगे और फिर वहीं से हम लोग बैठ के वगैरह निकलेंगे। बिकॉज अगर हम लोग जो हमारे घर के नज़दीक के जो नियर बाय स्टॉप्स है, वहाँ से हम लोग अगर निकले तो मेन स्टॉप से जो बस निकलती है वो मीन्स पूरा फुल होके निकलेंगी। हम लोग को सीट नहीं मिलेंगी, तो ये सोच के हम लोग फिर नीचे से जो मेन स्टैंड है वहीं से हम लोग बस से निकलने वाले हैं। फाइनली हम लोग बस स्टैंड पे पहुंचे एंड देन हम लोग को लगा कि हम लोग जिस टाइम से निकले थे मीन्स घर से, तो कहीं हम लोग स्टैंड पे लेट ना पहुंचे। बिकॉज जो मेरी मेहंदी पार्टनर थी वो अपने वहाँ से मेरे यहाँ पे आके फिर हम लोग ऑटो से जाने वाले थे। कहीं हमें लेट ना हो जाए, ये सोच के हम लोग मीन्स गड़बड़ के चक्कर में निकले थे घर से। बट हम लोग ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंचे और बस भी नहीं आई थी तब तक। बस कुछ 5 बजे के आसपास कुछ आ गई एंड इतनी गर्दी थी कि मुझे लगा कि मीन्स इतनी गर्दी नहीं रहेंगी फर्स्ट बस के लिए, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम ये था कि फर्स्ट बस पकड़ के मैं कोल्हापुर के लिए निकलने वाली थी। बहुत ज़्यादा गर्दी थी। लकीली सीट मिली हम दोनों को फाइनली, और हम लोग अच्छे से कंफर्टेबली बैठ गए एंड देन हम लोग निकले कोल्हापुर के लिए। और यहाँ पे सब बस में लाइट्स वगैरह चालू थी, बिकॉज अभी तक सनराइज वगैरह नहीं हुआ था। यस, हम लोग को अच्छे से सीट वगैरह भी मिली बैठने के लिए, और हम लोग निकले अभी फाइनली कोल्हापुर के लिए। गाइज, हम लोग ऑलमोस्ट मीन्स कहीं ऑन द वे थे कोल्हापुर के। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता है, बट गाइज सनराइज होने आया था और इतना ब्यूटीफुल व्यू था, बिकॉज विंटर सीजन का टाइम था और पूरा फॉगी फॉगी सा जो था, और इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स वगैरह दिख रहे थे ना, बहुत खूबसूरत व्यू था। और ये जो मेरी मेहंदी पार्टनर है वो ऑन द वे सो गई थी बस में, और सीट से स्लाइड भी हो गई थी। ऑलमोस्ट हम लोग नज़दीक पहुंच गए थे कोल्हापुर के। फाइनली हम लोग कोल्हापुर में पहुंचे, और हम लोग बस से उतरने के बाद हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से बाहर निकले, बिकॉज रोड समझ में नहीं आ रहे थे। मीन्स पूरा सब जगह बस बस ही लगे हुए थे। फाइनली हम लोग समहाउ मेहंदी पार्टनर को बोल के मैंने बोली कि कहीं से तो हम लोग चल के आगे जाते हैं, ताकि हम लोग को समझे कि कहाँ से निकलना है। हम लोग थोड़ा रुके थे एंड देन फिर हम लोग एक साइड से कहीं से आगे चल के गए एंड वहीं से हम लोग बाहर निकले। एंड देन फिर हम लोग ने सोचा कि कुछ खा के जाते, तो हम लोग पूरा बाहर आए एंड देन फिर हम लोग ने सोचा कि वड़ा पाव लेते। बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिए खाने के लिए। देन हम लोगों ने सोचा कि वड़ा पाव ही लेते हैं। और गाइस, मुझे पता नहीं था कि कोल्हापुर में वड़ा के साथ वो ब्रेड वाला पाव देते हैं। तो मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम ही देखी कि ऐसा करते हैं। तो मुझे पता नहीं था, बट और उनका जो वड़ा था वो रेडी भी नहीं था। हम लोग वहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए एंड देन फिर उन्होंने रेडी करके दिए एंड देन पैक वगैरह करके दिए। फिर हम लोग ने लिए उनके पास से एंड देन फिर हम लोग ने ब्राइड को कॉल की है कि हम लोग ऑलमोस्ट अभी पहुंचे ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं एंड देन हम लोग आ रहे हैं ऑटो से। देन फिर हम लोग ने वड़ा पाव वगैरह उधर से लिए, हम लोग वहाँ पे खाए भी नहीं। हम लोग ने सोचा कि ब्राइड के घर पे जाके ही हम लोग खाते हैं। ऑर्डर हम लोग ने लिए एंड देन वहाँ पे था ऑटो स्टैंड, तो वहाँ से हम लोग ने ऑटो लिए एंड देन फिर हम लोग निकले ब्राइड के वहाँ पे जाने के लिए। ब्राइड का कॉल चालू ही था, उन्होंने बात की है
ऑटो वाले से। एंड देन फिर हम लोग के पास लोकेशन भी था एक्चुअली, सो वो फॉलो करते हुए हम लोग निकले फिर ऑटो से ब्राइड के यहाँ जाने के लिए। सो फाइनली हम लोग ब्राइड के घर के वहाँ पे नज़दीक ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। और एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ कि ब्राइड के वहाँ मीन्स जो डिसाइड हुआ था वो कहीं और लोकेशन था आई गेस, लेकिन फिर बस कोल्हापुर पहुँचने वगैरह थोड़ा सा डिले हो गया तो चेंज हो गया। एंड देन उन्होंने बोले कि मीन्स मेरे घर के वहाँ पे ही आ जाओ, क्योंकि उनका कुछ मॉर्निंग में फंक्शन वगैरह था। तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा आई गेस 1 या हाफ आवर कुछ लेट हुआ था, बट हम लोग के हाथ में नहीं था बिकॉज जैसे ही बस पहुँचने वाली थी तो उस हिसाब से हम लोग उनके घर पे जाने वाले थे, तो ऐसे कुछ था। सो फिर इसके वजह से फाइनली हम लोग फिर ब्राइड के घर पे पहुँचे। और गाइज हम लोग ऑलमोस्ट तो वहाँ पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम पे ही। थोड़ा डिले हुआ बट दैट वाज फाइन। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे और ब्राइड के फ्लैट पे उन्होंने ऑलरेडी सब ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करके रखे थे। लाइक कांदा पोहे थे, कांदा पोहा था एंड साथ उसके साथ शीरा था और दोनों भी बहुत टेस्टी था। और हम लोग को ऐसा लगा कि बेवजह हम लोग ने वड़ा पाव लिए बिकॉज गाइज वड़ा भी इतना कुछ खास नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज पूरा ऐसे बेसन बेसन ही था। तो ऐसा लगा कि बेवजह, इतना बड़ा तो दिख रहा था बट पूरा बेसन बेसन था और अच्छा नहीं भी था टेस्ट वाइज। सो फिर एनीवेज मैंने वो भी खाई समहाउ। एंड देन फिर हम लोग ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किए। हम लोग थोड़ा और रुके थे, चाय नाश्ता वगैरह किए हम लोग ने वहाँ पे जाके। एंड देन फिर हम लोग ने ब्राइड से थोड़ा सा डिस्कस किए कि कैसे क्या चाहिए आपको मेहंदी वगैरह। एंड देन फिर हम लोग ने दोनों हाथों की मेहंदी एक साथ स्टार्ट की है। मेरी जो मेहंदी पार्टनर है वो दूसरे हाथों की फ्रंट साइड कर रही थी और मैं जो लेफ्ट हैंड है उसका फ्रंट साइड कर रही थी। हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किए बिकॉज फ्रंट साइड होने के बाद मेरी जो मेहंदी पार्टनर है वो लेग स्टार्ट करने वाली थी और बैक हैंड के जो दोनों साइड्स है वो मैं करने वाली थी। सो यूजुअली वो लेग्स करती है, मैं हैंड्स करती हूँ, फिर बैक हैंड्स हम लोग हाफ हाफ करते हैं। बट फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने ये डिसाइड किए कि फ्रंट साइड्स ही हम दोनों कंप्लीट करते हैं। सो इसी की वजह से हम दोनों ने फ्रंट साइड स्टार्ट किए हैंड्स के। हैंड मेहंदी जल्दी थोड़ी कंप्लीट करनी थी बिकॉज शाम में उनका फंक्शन भी था। सो जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग ने तुरंत मेहंदी स्टार्ट की है बिकॉज ब्राइड ने हम लोग को पहले ही बोली थी। और गैस ऐसे भी था कि हम लोग कोल्हापुर के ऑर्डर नहीं लेने वाले थे। उसका रीज़न ये था कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था बिकॉज हम लोग ने सोचा कि ट्रैवल कैसे करेंगे, रिटर्न कब आएंगे और उनका जो इवनिंग में फंक्शन भी है वो कैसे सब मैनेज होगा। बट समहाउ वो भी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने भी मैनेज किए टाइम वाइज और हम लोग ने भी मैनेज किया। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह से सब अच्छे से हुआ। एंड देन फाइनली अभी हम लोग ने मेहंदी स्टार्ट किए हैं।
सो गाइज मेहंदी स्टार्ट भी किए और फिर इन ऑलमोस्ट वन साइड कंप्लीट होने आई थी, तो हम लोगों ने थोड़ा टी ब्रेक लिए थे एंड देन फिर फाइनली हम लोग ने पूरी जो साइड है वो कंप्लीट किए। और गाइज बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है वगैरह। सो गाइज डिपेंड करता है कि डिज़ाइन क्या है, सिचुएशन क्या है, उस बेसिस पे। लेकिन फ़िलहाल ये ऑर्डर की मैं बात करूँ तो ये दोनों साइड्स कंप्लीट करने के लिए हम लोग ने दोनों ने मिलके कंप्लीट किए थे। सो उसको 2.5 आवर लगे, वो भी इसी के वजह से बिकॉज गाइज एक्चुअली विंटर सीज़न का टाइम था और सिचुएशन ये भी हो गई थी कि मैंने फ़्रेश मेहंदी कोन्स बना के लेके गई थी उनकी ऑर्डर के लिए। एंड पता नहीं इतनी ठंडी थी इसके वजह से कि क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट वहाँ पे मैं जाके मेहंदी स्टार्ट कर ही रही थी तो तभी कोन्स को मीन्स ऐसे थोड़ी पेस्ट घट जैसे होने लगी, लाइक थिक पेस्ट जैसे होती है उस टाइप में होने लगी। जो कि मैंने पेस्ट जो मैं यूजुअली बनाती हूँ, पतली पेस्ट जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं अपने ऑर्डर के लिए, वैसे ही बनाई थी। बट पता नहीं ठंडी की वजह से कुछ अलग ही कंसिस्टेंसी वाइज स्टार्टिंग में हुई थी। तो हम लोग ने दोनों ने मिलके वो कोन्स को दोनों हाथों से रब किए अच्छे से, ताकि वो थोड़ा टेम्परेचर मैनेज हो और थोड़ा गर्म हो जाए समथिंग। एंड देन फिर हम लोग ने वो थोड़ा कंसिस्टेंसी सेट हुई एंड देन फिर हम लोग ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किए थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे ही कर रहे थे बिकॉज जेन्युइनली मैंने पेस्ट जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाई थी, बट थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। सो मे बी बिकॉज बहुत ठंडी थी तो इसके वजह से ऐसे हुआ होगा। बट हाँ, हम बाद में वो जो कंसिस्टेंसी थी वो सेट हो गई एंड देन फिर हम लोग ने अच्छे से मेहंदी कंप्लीट की है। सो येस, हम लोग को 2 आवर्स प्लस गए, लाइक 2.5 घंटा गया पूरा मेहंदी निकालने के लिए। मीन्स अगर दोनों, लेकिन दोनों फ्रंट साइड्स कंप्लीट हो गए थे। एंड देन फिर हम लोग ने मीन्स जो मेरी मेहंदी पार्टनर है उसने फिर लेग्स की मेहंदी निकालना स्टार्ट करी एंड देन मैंने फिर बैक हैंड की मेहंदी निकालना स्टार्ट करी। बिकॉज हम लोग ने ज़्यादा ब्रेक बिल्कुल नहीं लिए थे बिकॉज उनका शाम में फंक्शन था। तो हम लोग को बस मीन्स हम लोग का यही गोल था कि जितना जल्दी हो सके और अच्छे से हो सके वो वही हम लोग करें। सो इसलिए फिर लंच ब्रेक हुआ था तो ऑलमोस्ट 3:30 होके गए थे, तो हम लोग ने लंच ही नहीं किए थे बिकॉज हम लोग को कंप्लीट करनी थी मेहंदी। तो फिर हम लोग ने सोचे कि नहीं अब लंच ही कर लेते हैं, तो इसकी वजह से फिर हम लोग ने 3:30 के आसपास कुछ लंच करने लिए एंड देन फिर हम लोग ने आगे की जो भी मेहंदी है वो सो लंच के बाद ऑलमोस्ट एक लेग तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था और मेरी वन हैंड की बैक हैंड की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी। बस जो नाम लिखना था वो मेरे मेहंदी पार्टनर लिखने वाली थी, तो इसकी वजह से उसने मुझे लिख के दी वो अरेबिक में नाम। एंड देन फिर मैंने वन साइड की मेहंदी पूरी कंप्लीट की। अभी लास्ट सिर्फ एक साइड बैक हैंड की मेहंदी बची थी और एक लेग थोड़ा सा बचा था, तो इसके वजह से फिर हम लोग ने वापस से टी ब्रेक लिए एंड देन जो भी मेहंदी थी वो हम लोग ने आगे की कंटिन्यू की है। सो ऑलमोस्ट 5 बज के गए थे और ऑलमोस्ट हम लोग की थोड़ी सी मेहंदी बची थी तो वो भी कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह से ब्राइडल मेहंदी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे और ब्राइड को बता रहे थे कि कैसे क्या आया है वो। सो एज़ डिसाइडेड हम लोग फिर मेहंदी कंप्लीट करके फिर हम लोग निकले और हम लोग को छोड़ने के लिए 2 लोग आए थे बस स्टैंड तक। सो हम लोग वहाँ से तो निकले लेकिन हम लोग को फिर भी मीन्स डर लग रहा था बिकॉज हम लोग जब भी कोल्हापुर पहुँचे थे मॉर्निंग में तभी हम लोग वहाँ पे पूछे थे कि लास्ट बस वगैरह कौन सी है वगैरह। बट हम लोग को फिर भी क्यूरियोसिटी थी कि बाबा मिलेगी नहीं कि क्या कैसे क्या होगा। बट हम लोग को
बस तो मिली गाइस, लेकिन इतनी गर्दी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ कि हम लोग को मीन्स हम लोग चढ़े जैसे तैसे बस के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत झगड़े भी हुए वहाँ पे सीट के ऊपर से, और हम लोग को सीट मिली भी नहीं बैठने के लिए। और हम लोग को मीन्स आते टाइम कुछ लगा नहीं, हम लोग ने अच्छे से मीन्स हम लोग का सफ़र रहा कोल्हापुर में आते टाइम। लेकिन जाते टाइम इतनी तकलीफ़ हुई कि हम लोग को मीन्स पूरा ऑलमोस्ट मलकापुर आने तक भी हम लोग मीन्स पूरा ऐसे खड़े ही थे कंटिन्यू। और हम लोग मीन्स मलकापुर से आगे भी हम लोग जब भी निकले तभी वहाँ से मीन्स ट्रैवलिंग करते टाइम भी हम लोग खड़े ही थे। बीच में थोड़ी सी जो हम लोग जहाँ पे खड़े थे तो बाजू में थोड़े लेडीज़ वगैरह बैठे थे, तो हम लोग को थोड़ा सा ऐसे मीन्स जस्ट बोलते ना थोड़ी सी जगह मिले और हम लोग को बैठे, वैसे ही हुआ था। हम लोग थोड़ा सा ही बैठे, बट इतनी सी मीन्स कंफर्टेबली हम लोग बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। तो हम लोग मीन्स ऑलमोस्ट ऐसे खड़े रह के ही पूरा ट्रैवल किए, और ऑलमोस्ट हम लोग जब भी रत्नागिरी के नज़दीक थोड़ा पहुँचे थे, लाइक 1 आवर के डिस्टेंस पे समथिंग, तो तभी जाके हम लोग को थोड़ी सी सीट मिली थी। सो गाइस घर पे रिटर्न आते टाइम तो बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन थोड़ा सा क्लिप मैंने मलकापुर में जब भी हम लोग मीन्स रुके थे तो वहाँ का भी मैंने डाली हूँ। हम लोग को जिस तरीके से थोड़ा सा वहाँ पे रुके थे, तो हम लोग बस से उतरे थे नीचे, तो हम लोग की बस कुछ आई गेस 5-10 मिनट से रुकी थी वहाँ पे। आई गेस 10 to 15 मिनट्स या 10 मिनट समथिंग के आसपास ही रुकी थी। तो हम लोग वहाँ पे ऐसे उतरे थे, हम लोगों ने कुछ खाने वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लिए, क्योंकि रात का टाइम था। तो हम लोग ऑलमोस्ट अभी पहुँचने ही वाले थे रत्नागिरी में, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ले खाने के लिए। तो हम लोग बस ऐसे उतरे थे टाइम पास के लिए, एंड देन फिर वापस से चढ़े, लेकिन हम लोग को सीट तभी बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो जब हम लोग रत्नागिरी से थोड़ा ही नज़दीक जब भी पहुँचने को आए थे तभी मिली थी। सो ये था मेरा कोल्हापुर ब्राइडल मेहंदी ऑर्डर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।